नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। भदोही जिले से जुड़ी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें एक एक करके इस वीडियो में आपको बताएंगे। जिले में आज क्या खास हुआ, कहां कौन सी बड़ी खबर सामने आई और किन खबरों का आपसे सीधा संबंध है, इन सभी महत्वपूर्ण खबरों पर डालेंगे एक नजर। तो भदोही जिले की आज की हर जरूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं भदोही जिले की आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बच्चों की मौत। सरायपुर गांव में बुढ़वा मंगल की सुबह तालाब में नहाना एक परिवार के लिए जिंदगी भर का दर्द बन गया है। सरायपुर निवासी सुभाष विश्वकर्मा का 14 वर्षीय पुत्र प्रियांशु विश्वकर्मा गांव के राजा समेत 4 हमजोली साथियों के साथ मंगलवार की सुबह करीब 9 बजे घर से 300 मीटर दूर तालाब में नहाने पहुंचा था। नहाते समय प्रियांशु और राजा पानी में समाने लगे। दोनों को तालाब में समाता देख साथ गए 2 किशोर घबरा कर मौके से भाग निकले। इसी दौरान गांव के प्रभु केशव की नजर बच्चों पर पड़ गई, जहां साहस दिखाते हुए प्रभु केशव ने अपना गमछा पानी में फेंक दिया। गमछे को पकड़कर तालाब में समा रहा राजा तो बाहर निकल आया और उसकी जान बच गई, लेकिन प्रियांशु पानी में समा गया। घटना की खबर लगते ही गांव में अफरातफरी मच गई। ग्रामीण तालाब की तरफ दौड़े और प्रियांशु की तलाश शुरू की। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद उसे तालाब से बाहर निकाला गया। भदोही शहर के इंदिरा मिल के एक हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने प्रियांशु विश्वकर्मा को मृत घोषित कर दिया था। ज्ञानपुर के पसरियापुर में गड्ढे में मिला राजगीर का शव। ज्ञानपुर के पसरियापुर गांव में मंगलवार की सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब गांव के सड़क किनारे पानी भरे गड्ढे में एक शव को देखा गया था। शव की पहचान ज्ञानपुर के सिंहपुर निवासी 40 वर्षीय कप्तान गौतम नामक राजगीर के रूप में हुई है। सिंहपुर गांव निवासी कृष्णा गौतम ने बताया कि उसके पिता कप्तान गौतम राजगीर का काम करते थे। प्रतिदिन की तरह काम के लिए मंगलवार की सुबह भी घर से पैदल निकले थे। कुछ देर बाद सूचना मिली कि घर से लगभग 3 किलोमीटर दूर ज्ञानपुर नथई मार्ग के पसरियापुर गांव में सड़क किनारे पानी भरे गड्ढे में एक शव मिला है। सूचना पर पहुंची ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। पोस्टमार्टम के बाद कप्तान गौतम का शव सिंहपुर गांव पहुंचा तो भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। महिलाओं व परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। फिलहाल मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। भदोही में बुढ़वा मंगल पर कई स्थानों पर भव्य मेला। मंगल पर भदोही जिले के कई प्राचीन स्थानों पर भव्य मेला सजा था। ज्ञानपुर के चकवा महावीर मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। चकवा महावीर मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का तांता देखा गया, जहां श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ कर परिवार के सुख समृद्धि की कामना की है। मेला परिसर में सौंदर्य प्रसाधन, चाट, फुल्की, चटिया, जलेबी, समोसा, फूल माला समेत घरेलू सामान की सैकड़ों दुकानें सजी थीं। मेले को लेकर खुद जिलाधिकारी शैलेश कुमार व पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस भी मुस्तैद रही। इसी तरह औराई के नटवा गांव में मौजूद हनुमान मंदिर पर भी बुढ़वा मंगल के लाल मंगल मंगलवार की शाम मेले का आयोजन किया गया था। शाम 7 बजे तक मेले में भारी भीड़ देखी गई, जहां श्रद्धालुओं ने हनुमान जी का दर्शन पूजन करते हुए सुख समृद्धि की कामना की है। बुढ़वा मंगल पर सुरियावा के कस्तूरीपुर में भी मेले का आयोजन किया गया था। गांव के हनुमान मंदिर पर भी श्रद्धालु पहुंचे। शहीद बृजेश कुमार मौर्य के सम्मान में कैंडल मार्च। सुरियावा के कसियापुर निवासी भदोही के लाल शहीद बृजेश कुमार मौर्य के सम्मान में मंगलवार की शाम कसियापुर के युवा सड़कों पर उतर पड़े थे। हाथों में तिरंगा बैनर और कैंडल लेकर युवाओं ने वारी पकड़ी। मौजूदा आंखों से श्रद्धांजलि देते हुए युवाओं ने शहीद बृजेश मौर्य को याद किया। तिरंगे के साथ निकले जुलूस ने माहौल को गमगीन कर दिया था। घरा और बलापुर होते हुए शहीद के घर कसियापुर तक जुलूस निकाला था। कसियापुर निवासी बृजेश कुमार मौर्य सीआरपीएफ में तैनात थे और प्रशिक्षण ले रहे थे। बताया गया कि ट्रेनिंग के दौरान परेड करते समय अचानक अचेत होकर गिर पड़े थे। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। उनकी याद में प्रशांत बिंद, हेमंत बिंद, घोष मौर्य, सुनील मौर्य, अंकित बिंद और सौरभ यादव समेत बड़ी संख्या में युवाओं ने कैंडल मार्च निकाला था। गोपीगंज में कार और ट्रक की टक्कर। एक की मौत। गोपीगंज के राष्ट्रीय राजमार्ग किस्मदेवपुर के पास एक पब्लिक स्कूल के सामने कार और ट्रक की टक्कर में जहां एक की मौत हो गई है, वहीं 3 लोग घायल हो गए हैं। बताया जाता है कि मिर्जापुर के चुनार निवासी 50 वर्षीय बिहारी सोनकर अपनी बेटी मोनिका की विदाई कराने भतीजे सागर सोनकर के साथ प्रयागराज गए थे। वापस लौटते समय कुमदेवपुर के पास सामने से आए ट्रक ने कार में टक्कर मार दी। हादसे में बिहारी सोनकर, मोनिका, सागर सोनकर और चालक नसीम अहमद घायल हो गए थे। सभी को सीएससी गोपीगंज लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने बिहारी सोनकर को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल मोनिका और सागर सोनकर को ट्रामा सेंटर के लिए रेफर किया गया था।
हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया था। पुलिस ने ट्रक और क्षतिग्रस्त कार को कब्जे में लेकर कार्रवाई तेज कर दी थी। हादसे से हाईवे पर कुछ देर के लिए यातायात ठप रहा। गोपीगंज कोतवाल सच्चिदानंद पांडे ने मौके पर पहुंचकर वाहनों को हटवाया और यातायात बहाल कराया था। भदोही शहर के स्टेशन रोड पर जलभराव से राहत समस्याओं से करा रही अब भदोही को निजात मिलने लगी है। एक समय था जब हल्की बारिश के दौरान भदोही शहर का स्टेशन रोड जलमग्न होकर तालाब बन जाता था। कागजों पर नालियों की खूब सफाई हुई, जिससे शहर जल जमाव की चपेट में रहा। लेकिन अधिशासी अधिकारी दयाशंकर वर्मा की तैनाती के बाद से लगातार भदोही नगरपालिका के हालात सुधरने लगे हैं। सोमवार व मंगलवार को हुई बारिश का असर भदोही शहर के स्टेशन रोड पर देखने को नहीं मिला। बारिश होती रही और पानी निकलता रहा। राहत महसूस की है। अब देखना ये होगा कि क्या नवागत अधिशासी अधिकारी दयाशंकर वर्मा अपने कामों के प्रति निष्ठा व ईमानदारी के साथ डटे रहेंगे या फिर कागजी नाव चलाकर पूर्व के अधिशासी अधिकारी के नक्शे कदम पर चल पड़ेंगे। औराई में ट्रैक्टर पानी भरे गड्ढे में पलटा, 58 वर्षीय उमाशंकर बिंद की मौत। औराई के उगापुर नहर के पास उस वक्त अफरातफरी फैल गई जब सरिया लाद कर जा रहा एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पानी भरे गड्ढे में पलट गया। हादसा होते ही हड़कंप मच गया। आसपास मौजूद ग्रामीण ट्रैक्टर में फंसे 58 वर्षीय उमाशंकर बिंद नामक अधेड़ की जान बचाई थी। हालांकि वो मामूली रूप से घायल था। उमाशंकर बिंद मुंबई में रहकर किसी कंपनी में काम करते थे और पिछले 5 माह से गांव में आकर मकान का निर्माण करा रहे थे। निर्माणाधीन मकान की छत से नीम की पत्ती तोड़ते समय अचानक पैर फिसल गया और नीचे गिर गए। गंभीर रूप से घायल उमाशंकर बिंद को CHC सुरियावा लाया गया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। वाराणसी ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। फिलहाल सूचना पर सुबह पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। हादसे के बाद पत्नी सीमा देवी, बेटी मंजू संजू व बेटा मदन पवन का रो कर बुरा हाल है। भदोही के 31 युवाओं के हाथ नौकरी का पत्र। योगी सरकार की रोजगार मुहिम के तहत भदोही जिले के 31 युवाओं को कृषि विभाग में प्राविधिक सहायक पद का नियुक्ति पत्र मिला तो उनके चेहरे खिल गए। एक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे थे, तो वहीं ज्ञानपुर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद, जिलाधिकारी शैलेश कुमार, भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा, CDO बालगोविंद व सुरियावा विधायक दीनानाथ भास्कर के बेटे अमरदीप भास्कर भदोही के 31 युवाओं को नौकरी का पत्र सौंप रहे थे। पत्र पाते ही ज्योति पटेल, शिवम सिंह, शिवांगी तिवारी, तुषार जायसवाल, रूपेश सिंह, अमित कुमार यादव, गौरव सिंह चौहान, नेहा तिवारी, प्रमोद कुमार पटेल, दिव्या सिंह, सूरज पटेल, रुचि, करण, दुर्गेश यादव, प्रिया भारती, शशि प्रभा, लक्ष्मी, रोहित कुमारी, अनीता, सचिन जैसे लोगों के चेहरे खिल गए थे। सांसद ने कहा कि ये सभी नए सहायक किसानों तक योजनाएं और आधुनिक तकनीक पहुंचाएंगे। औराई में इंटर कॉलेज के छात्र से मारपीट। औराई के किपाही के पास मौजूद एक इंटर कॉलेज के 2 छात्र आपस में भिड़ गए। मारपीट में आतिश कुमार नामक इंटर का एक छात्र घायल हो गया है। उपचार के लिए उसे भदोही के अस्पताल लाया गया था। बताया जाता है कि औराई के ही घमापुर निवासी शिवचंद पासी का पुत्र आतिश कुमार कॉलेज गया था। कॉलेज में ही एक दूसरे छात्र ने लंच के दौरान उस पर पानी फेंक दिया। आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर साथी छात्र ने आतिश कुमार के सिर पर हमला कर दिया था, जिससे उसके सिर में चोटें आई थीं। सड़क हादसे में अजय कुमार चौहान की मौत। अहमदपुर फुलवरिया निवासी 30 वर्षीय अजय कुमार चौहान मकान सेटिंग निर्माण में मजदूरी का काम करते थे। अपनी पत्नी लक्ष्मीरा को वाराणसी के राजापुर लेकर गए थे। अकेले बाइक से अजय कुमार चौहान अपने घर भदोही लौट रहे थे। कोठिया के बारी गांव के समीप तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी थी। हादसे में अजय कुमार चौहान की मौत हो गई, वहीं बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है। फिलहाल मौत से परिवार में मातम पसरा है। सड़क हादसे ने 2 मासूम बच्चों के सिर से बाप का साया छीन लिया है। मृतक अजय कुमार चौहान के चचेरे भाई अजय चौहान की तहरीर पर सुरेरी पुलिस ने UP 66 N 5543 के अज्ञात चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो दोस्तों, ये थी भदोही जिले से जुड़ी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपको भदोही की ऐसी ही ताज़ा और ज़रूरी खबरें रोज़ देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और भदोही जिले की नई खबरों की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लगातार आपके लिए भदोही जिले की महत्वपूर्ण खबरें लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं भदोही की नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।